हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज मैंने प्राकृतिक संसाधन का मैंने ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं और सवाल क्या होने वाला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है ना। पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा अधिक सिंचाई, है ना जी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है ना, सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है ना। तो प्यारे बच्चों, सोपानी कृषि जो है आप लोग को उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रचलित है। यानी कि सीढ़ी नुमा जो ऐसे ऐसे सीढ़ी नुमा, ठीक है ना, सीढ़ी नुमा ऐसे एक सीढ़ी नुमा जो है ऐसे खेती किया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, सोपानी कृषि कहा जाता है। सोपानी कृषि है ना, जो कि उत्तराखंड में प्रचलित है ना जी। चलिए प्यारे बच्चों, अगला हम देखते हैं सवाल को। अगला सवाल कह रहे हैं मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ठीक है ना, तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है निम्न में से आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ये मरुस्थलीय राजस्थान में है ना, क्योंकि बालू वहाँ पे बालू का जो है ना अधिक मिलता है, बालू है ना। और बालू को क्या कहते हैं, मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। और मरुस्थल कहाँ स्थित है हमारे भारत में, तो राजस्थान में स्थित है। ओके, चलिए उसके बाद तीसरा नंबर सवाल को देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है ना। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को एड्रीन है ना। क्या है बच्चों, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला ये एड्रीन जो है ना, इससे क्या होता है कि मेढक का प्रजनन रुक जाता है ना जी। चलिए नेक्स्ट पांचवा नंबर सवाल को देखेंगे बच्चों। यहाँ पे कह रहा है काली मृदा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बच्चों। तो यहाँ पे काली मृदा का दूसरा नाम आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रेगुर मृदा, रेगुर मृदा, काली मृदा या फिर रेगुर मृदा जो है एक ही मिट्टी को हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे छठा नंबर सवाल कह रहा है बच्चों, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है ना। जैसे ही पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है ना, तब हम उसको क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ये बांगर मिट्टी कहते हैं। और यहाँ जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। यानी कि छठा नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सातवां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों कि निम्न में से कौन मृदा निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। कौन जो है मृदा निर्माण में काम करता है, कारक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जलवायु काम करता ही है मृदा निर्माण में। यहाँ पे वनस्पति भी काम करता है, चट्टान भी काम करता है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद सातवां नंबर जो है आठवां नंबर सवाल देख लेते हैं। ठीक है ना, आठवां नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है ना। ये झारखंड में पाई जाती है या फिर महाराष्ट्र में पाई जाती है या फिर पश्चिम बंगाल में पाई जाती है या फिर अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएंगे। झारखंड में भी नहीं पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है ना, ये आठवां नंबर का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नौवां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों। नौवां नंबर सवाल में आपको कह रहा है क्या कि निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है ना, निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है बच्चों, है ना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग को नौवां नंबर का हो जाएगा खादर मिट्टी को। खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और जो पुरानी हो जाती है ना उसको बांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 10वां नंबर सवाल देखेंगे सभी बच्चे। यहाँ पे कह रहा है 10वां नंबर सवाल कि रेगुर रेगुर किसे कहते हैं, रेगुर। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेगुर का अर्थ क्या होता है बच्चों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेगुर जो है हम लोग ये काली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है ना, काली मिट्टी को क्या कहते हैं जी, रेगुर मिट्टी कहते हैं। अभी जस्ट पीछे इसको देखे हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 11वां नंबर सवाल को सभी बच्चे देखेंगे। 11वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों कि मेढक को प्रजनन प्रक्रिया बाधित करने वाला रसायन कौन सा है ना।
तो मेढक में जो है ना ये प्रजनन अभिक्रिया को एड्रीन रोक देता है, ठीक है ना। एड्रीन जो है मेढक मेढक के प्रजनन को क्या करता है, रोक देता है, स्टॉपिज लगा देता है इसमें, है ना जी। चलिए नेक्स्ट 12वां नंबर सवाल सभी बच्चे देखेंगे जी, ठीक है। 12वां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 12वां नंबर सवाल कह रहा है क्या, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है। तो भारत में प्यारे बच्चों पहाड़ों से भरी भूमि जो है ऑप्शन नंबर सी केवल और केवल 30% है बच्चों, है ना। केवल और केवल 30% है, लेकिन होना कितना चाहिए बच्चों, ये 33% होना चाहिए। कुल भूमि का 33% होना चाहिए, जिसमें से 30% बच गए हैं, 3% जो है नष्ट हो चुके हैं, है ना। आइए 13वां नंबर सवाल देखेंगे। 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है ना जी। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है आप लोग को राजस्थान में है। मैंने पहले भी एक सवाल में इसको क्लियर करवा दिया था, ठीक है ना। आइए उसके बाद है बच्चों आपको ये प्रायद्वीपीय भारत, 14 नंबर सवाल कर रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कौन मिट्टी मिलती है जी, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिल जाती है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत के नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, ठीक है ना, तो ये जलोढ़ मिट्टी मिल जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आइए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है बाबू। यहाँ कह रहा ना कि भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है ना, किस मिट्टी का विस्तार है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का। मैंने भारत को ही बताया था कि जलोढ़ मिट्टी निर्मित भारत को बोला जाता है, ठीक है ना। भारत को जलोढ़ मिट्टी निर्मित बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर में क्या करा है बच्चों कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। बहुत ही सुंदर, अभी मैंने पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया था कि उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं, है ना जी। उसको क्या कहते हैं, बांगर। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी यहाँ बांगर नहीं होगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, ठीक है ठीक है, बांगर ही कहा जाता है, बांगर मिट्टी ही कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है ना। चलिए वेरी गुड। 17 नंबर सवाल को देखेंगे बच्चों, सभी लोग देखेंगे 17 नंबर सवाल, ठीक है ना। आइए यहाँ पे 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 17 नंबर में क्या कह रहा है जी, लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है ना। लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। लेटराइट लेटेराइट लेटेराइट मृदा का रंग जो है ना लाल होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर सवाल को देखेंगे। 18 नंबर में कह रहा है क्या, 18 नंबर में कह रहा है कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है। तो प्यारे बच्चों ये सवाल तो हलवा है, यानी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, है ना, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है, काली मिट्टी, यहाँ पे कह रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए, है ना। तो काली मिट्टी प्यारे बच्चों उपयुक्त है कपास के लिए, है ना। इसलिए इसे कपास काली मिट्टी, कपास भी कहा जाता है, कपास काली मृदा, कपास काली मृदा, इसको कपास काली मृदा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो ये सवाल तो हलवा है बाबू। यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है ना, महाराष्ट्र में आप लोग को काली मृदा पाई जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। महाराष्ट्र में हमेशा आपको काली मृदा पाई जाती है, मुंबई में, है ना, सॉरी मुंबई में, यहाँ से ऐसे मुंबई के एरिया में जो है ना, मुंबई के एरिया में जो है आपको क्या ये इसमें काली मृदा, ठीक है ना, काली मृदा हमेशा पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक संसाधन के मैंने ऑब्जेक्टिव अभी बाकी रखा था, जिसको मैंने आज क्लियर कर दिया। ये जो है प्यारे बच्चों प्राकृतिक संसाधन का, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन का जो है मैंने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप लोग का आज क्लियर कर दिया। इसका सब्जेक्टिव जो है
इसका सब्जेक्टिव जो है मैंने पिछला 2 या 3 क्लास में क्लियर करवा दिया है बच्चों। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं जा करके उस सब्जेक्टिव को देख सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही। 20 ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोग कितना सॉल्व कर पा रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव में, इस ऑब्जेक्टिव में आप लोग बच्चों कितना सॉल्व कर पा रहे हैं ना, माने ये रखता है। ठीक है, तो चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से टेक केयर, बाय और धन्यवाद।